अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे रंगून क्रीपर के बारे में, जिसको कि पाकिस्तान में कहा जाता है जुंका बेल, इंडिया में कहा जाता है मधु मालती, और इसके जो साइंटिफिक नेम है उनमें है क्वेस्केलिका इंडिका और कम रेटम इंडिकम। और इसके अलावा इसे चाइनीज़ हनीसकल भी कहा जाता है। इसे ड्रंकन सेलर भी कहा जाता है। ड्रंकन सेलर इस वाले से कहा जाता है कि जब तेज़ हवा चलती है तो इसके ब्लाड अप एंड डाउन बॉब अप करते हैं, अप एंड डाउन हवा में, और इस वजह से इसको ड्रंकन सेलर कहा जाता है। अच्छा, चाइनीज़ हनीसकल इसे बस ऐसे ही नाम दिया गया है, वरना दूर परे तक भी इसका वास्ता नहीं है चाइनीज़ हनीसकल से। और इसके जो फ्लावर होते हैं वो कहें गहरे जो रेडिश पिंक सा कलर होता है, पहले वैसे होते हैं, फिर मतलब एंड में जाके वो इस तरह के हो जाते हैं पिंक, और इस तरह के 2-3 शेड इसका फ्लावर चेंज करता है। और इसकी जो वैरायटीज़ होती हैं उसमें अब डबल वैरायटी भी मिल जाती है कि जो कि कोल्ड हार्डी नहीं है, और उसकी प्रोपेगेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसके जो सकर्स होते हैं उससे होती है, और कटिंग वगैरह से नहीं होती है। लेकिन यूजुअली हम लोग जो ग्रो करते हैं, जिसे हम मैं अगर देसी वैरायटी कहूँ सिंगल फ्लावर वाली, तो उसको आप वुड कटिंग जो होती है उससे भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बरसात में। और जो इसके रूट सकर होते हैं जैसे कि डबल वैरायटी में होता है, आप इसको रूट सकर से भी ग्रो कर सकते हैं। और ग्रो करने का सीज़न है रूट सकर से, आप बाहर से जो अर्ली स्प्रिंग में आप इसको जो लगा दें, और स्प्रिंग में आकर जो इसकी आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। जो रूट सकर आप इसके रूट के करीब से निकालेंगे तो। और इसके अलावा इसको जो धूप है वो फुल चाहिए होती है, फुल धूप वाली ये वाइन है। इस और पॉट में अगर ग्रो करना चाहे तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि ये वाइन बड़ी जो कह लें विगरसली ग्रो होती है। अग्रेसिव ग्रोवर कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। वैसे तो इसकी ग्रोथ होती ही रहती है, लेकिन जब बरसात का सीज़न आता है तो ग्रोथ इसकी जो है वो उरूज पे चली जाती है, फ्लावरिंग भी इसकी उरूज पे चली जाती है। स्प्रिंग से थ्रू आउट समर और लेट समर तक ये फ्लावरिंग करती रहती है लाहौर में तो। और कोल्ड हार्डी ये बिल्कुल नहीं है, मतलब जो लाहौर का वेदर है उसके हिसाब से तो कोल्ड बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन जहाँ पे टेम्परेचर बिलो ज़ीरो जाता है वहाँ पे एक एनुअल के तौर पे इसको ग्रो किया जा सकता है। और हमारे यहाँ तो ये प्री एनुअल ही है, जहाँ पे मॉडरेट काइंड ऑफ टेम्परेचर होता है, मतलब सर्दी बहुत इंतहा की नहीं होती और गर्मी भी बहुत इंतहा की नहीं होती। गर्मी तो किसी हद तक ये बर्दाश्त कर जाती है, लेकिन सर्दी जो है वो मसला कर सकती है। अच्छा, अभी इसकी जो डिजीज़ वगैरह की बात करें तो मैंने आज तक इसमें डिजीज़ वगैरह इतनी नहीं देखी हैं। हाँ, कभी कभी आप फंगीसाइड इसमें डालते रहें तो ठीक है, अदरवाइज़ जब हम छोटे थे तो हमें क्या पता था फंगीसाइड या इन चीज़ों का, लेकिन ये तब से ही ग्रो हो रही है। अच्छा, ज़मीन में लगी है तो आपको इसके पानी वगैरह की फ़िक्र नहीं करनी पड़ती जब तक ये इस्टेब्लिश नहीं हो जाता। मतलब जब आप लगा रहे हैं तब तो आपको इसको जो है हफ्ता 10 दिन बाद जो आप पानी देते रहें तो ये ठीक से अपनी जो जड़ें फैला लेगी। एक बार ये इस्टेब्लिश हो जाएगी तो फिर बड़े दरख्तों की तरह इसे भी पानी जो है वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इतनी, और ये ज़मीन से ही पानी ले लेती है। और इसकी जो पेस्ट वगैरह की बात करें तो पेस्ट जो है, और इसमें स्केल्स आते हैं और कैटरपिलर्स आती हैं, और एक नाइट बीटल होता है वो आता है। कैटरपिलर्स इसके पत्ते वगैरह जो वो खाती हैं, खैर वो हमारा साथ अनार भी लगा हुआ है तो वो उस पे भी आती हैं, तो इस पे भी अपना वो खूब मज़े करती हैं, इसके पत्ते खाती हैं, इसके फ्लावर्स खाती हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं सिस्टमेटिक जो इंसेक्टिसाइड होता है मैं वो यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि हमारी वाइन काफ़ी बड़ी है। और अनार भी जो जब तक खैर उसके वो अलग टॉपिक है, उसमें बात करेंगे। तो मैं ऊपर तक जाकर वो स्प्रे नहीं कर सकती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि वो लेती हूँ
सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड, मतलब जो कि आप स्प्रे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको जो है वो रूट में भी डाल सकते हैं किसी भी प्लांट की। तो वो क्या होता है कि वो उसके सिस्टम के साथ वो ऊपर जाता है, उसके पत्तों तक खुराक के साथ ऊपर जाता है। और जब भी कोई इस तरह का इंसेक्ट आता है जो कि इसके पत्ते खाता है या इसका रस चूसता है उस प्लांट का, तो वो मर जाते हैं और आपका प्लांट जो वो क्लियर हो जाता है। आप चाहें तो कोई भी जो है वो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड भी बनाकर आप स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन मैं यही करती हूँ जब बहुत सीवियर किस्म का अटैक हो जाता है कैटरपिलर का तो फिर। और इसके अलावा जो है वो एक कह लें कि केयर फ्री प्लांट है और ज़्यादा इसकी जो केयर नहीं करनी पड़ती है, एक बार लगा दें और बस। और प्रूनिंग जो है वो इसकी करते रहना चाहिए, क्योंकि आप प्रूनिंग नहीं करेंगे तो इसकी जो डेड ब्रांचेस हैं वो इसी में रहेंगी और इसकी लुक जो वो ख़राब होती रहेगी। और वैसे भी अगर आप इसकी जो ग्रीन ब्रांचेस होती हैं उनको भी प्रून कर देंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि फिर ये जब अपनी ग्रोथ स्टार्ट करेगी वो पहले से भी कहीं ज़्यादा बड़ी हो जाती है ये वाइन। और सॉइल की बात करें तो सॉइल आई प्रेफर कि इसको वेल ड्रेन सॉइल में ही लगाया जाए, अदरवाइज़ ये इतनी फंसी वाइन नहीं होती है, कहीं भी ग्रो हो जाती है। देसी वाली की बात कर रही हूँ, ये तो आप डबल लगा दें किसी भी काइंड की सॉइल में। तो देसी जो वाइन है वो कदरे कह लें कि हार्ड है और एक्सेप्ट कर लेती है किसी भी तरह की सॉइल को, लेकिन प्रेफरेबली आप इसे लगाएं वेल ड्रेन सॉइल में। और बस ब्लूमिंग के लिए ये आपके लिए धूप में होगी तो ये ऑटोमेटिकली ब्लूम कर देगी, आपको इतनी खाद भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपने खाद डालनी है तो जो भी आपके पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पड़ी है वो आप इसमें डाल दें, और अगर इनऑर्गेनिक डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।